हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ एक मंथ से भी कम टाइम अब बचा है। सो लास्ट मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटजी या क्या सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए जिससे आप अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर सकें। एंड इस वीडियो में हम सिर्फ एक पेपर के लिए नहीं, दोनों पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के किस तरह से आपको कवर करना है उस स्ट्रेटजी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स ने फिल कर दिया होगा बट कुछ स्टूडेंट्स अगर रह गए हैं तो वो अपना टाइमली नेट का जो फॉर्म है दिसंबर का लास्ट डेट से पहले ही फिल कर लें। एंड जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज हम स्टार्ट करेंगे आपको क्या करना है, लास्ट में हम ये भी एक मेन पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है। सो आपका 1 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो लास्ट ये 1 मंथ है, तो पहले ये बहुत सारी आपको स्ट्रेटजी होंगी कि क्रैक JRF इन 1 मंथ एंड ऑल। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कर लेते हैं, बट वो हैं कि जिनका बेसिक्स क्लियर है पहले से। एंड पेपर 1 के जैसे DI हो गया, RC हो गया, या वो किसी अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ उनका वो स्ट्रॉन्ग है बेस, तो उस वजह से कुछ चांसेस हैं, कुछ केसेस हैं जो 1 मंथ में कर लेते हैं। या जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये 1 मंथ बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे किसी स्टूडेंट्स का कुछ स्कोर से नेट रह गया, कुछ हैं जो बार बार नेट कर पा रहे हैं, GRF से रह जा रहे हैं, उनके लिए जो लास्ट का 1 मंथ है ये बहुत डिसाइडिंग रहने वाला है। एंड जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देंगे, उन्होंने रिसेंटली ही फॉर्म फिल किया है और उन्होंने पूरा सिलेबस भी कवर नहीं किया है, उनको ये तो नहीं कह सकते आप कि आप 1 मंथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। आपको आगे के लिए एक आइडिया हो जाएगा कि आप अपना भी चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, या आगे को आपको गाइड करेगा ये एग्ज़ाम आपका। सो नाउ पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि आप इस लास्ट टाइम में न्यू टॉपिक्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जिन्हें हम कहते हैं उनसे थोड़ा बचें, बिकॉज ये एक तरीके से हौच पौच आपका क्रिएट कर देगा, कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे इससे। तो आप अपने जो बेसिक नोट्स हैं उन्हें आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, आप उनके रिविजन्स पर फोकस करें। एंड सेकेंड इज शॉर्ट नोट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे आप अपना पढ़ते हैं तो साथ ही आप शॉर्ट नोट्स बना के चलें, बिकॉज सारी यूनिट्स का आप देखेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो दोनों में लास्ट में इतना मटेरियल हो जाएगा कि आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं करेंगे। बट अगर आप शॉर्ट नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते चलें, उसमें कुछ की फैक्ट्स या कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि आप नहीं याद रख पा रहे, आपको लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले रिवाइज करनी है, सो उस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स, और ये किसी और के शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड PYQ, PYQ हमने पहले भी बताया कि PYQ इज़ अ की टू क्लियर नेट JRF, बिकॉज क्या क्वेश्चंस रिपीट करते हैं? हाँ, कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के रिपीट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट करते हैं मेनली। तो PYQ आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, रिवीजन, न्यू कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड करना, एंड मॉक टेस्ट वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रिवीजन करिए आप पहले अपना, बिकॉज आप नया पढ़ते चलिए, आप पुराना अगर याद नहीं रख पा रहे हैं तो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो रिवीजन पर आप फोकस करें, आप टाइमली सारा कुछ अपना जो मटेरियल है उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। एंड मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट क्या है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है आपको उसका आइडिया मिलेगा। एंड सबसे मेन है वो है टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं, या स्पेशली जो फर्स्ट टाइम है, या कुछ रिपीटेड स्टूडेंट्स भी ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो पेपर 1 एंड पेपर 2 में किसी क्वेश्चन में फंस गए। सपोज उन्होंने पेपर 1 स्टार्ट किया और उन्होंने स्टार्ट किया DI से, DI ईजी है, सपोज वो कैलकुलेटिव है, तो उसमें उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट अपना कर दिया कि वो आगे उनको टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है अपना, पहले पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है, या जो आपको करता है, तो वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ पेपर 1 वर्सेस पेपर 2। पेपर 1 को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हमने प्रीवियस एक वीडियो में पेपर 1 की डिटेल स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी, वो आपने अगर देखी हो तो हमने बताया था कि पेपर 1 को इग्नोर करके, जिस तरह से अभी ये जो लास्ट जो रिज़ल्ट आया है जून सेशन का, जो रीनेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ से आप देख सकते हैं कि पेपर 1 को नेगलेक्ट करके आप JRF तो नहीं
क्लियर कर सकते। तो आपको दोनों को ही साथ लेके चलना पड़ेगा, दोनों में आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि कुछ दिन सिर्फ पेपर 1 पढ़ रहे हैं, कुछ दिन सिर्फ पेपर 2 पढ़ रहे हैं, या जो आपको सूट करे, या दोनों को आप साथ लेके चलें। तो लास्ट 30 डेज़ में अब तक हमने क्या देखा वो डिस्कस करते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो आपको रिवीजन पर फोकस करना है, एंड रिवीजन के वक्त आप एक ये चीज़ ध्यान रखें कि एग्ज़ाम जो है वो कभी आपने देखा कि फैक्चुअल बहुत आ गया, कभी कंसेप्चुअल आ गया, तो ये किसी को नहीं पता। तो आप दोनों ही उसके लिए, दोनों सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रखें अपने माइंड में। अगर एग्ज़ाम हार्ड होगा सपोज, तो वो सबके लिए हार्ड होगा, कट ऑफ उस हिसाब से जाएगी। अगर ईजी होगा तो वो सबके लिए होगा। तो आप दोनों को ही कवर करके चलें, फैक्चुअल पार्ट भी एंड कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी। तो वो आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो तो एकदम से नहीं सारे कॉन्सेप्ट्स को कर सकते, बट जो स्टूडेंट्स हैं जिन अपने ग्रेजुएशन में भी सेम चीज़ पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, बस आप उनको रिवाइज करते चलें ताकि आपको क्लैरिटी जो है वो दिमाग में रहे। सेकेंड इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आप एक तो ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सी यूनिट्स हैं जो आपकी वीक यूनिट्स हैं, कौन यूनिट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, क्या सिली मिस्टेक्स हैं जो आप अगर एग्ज़ाम में अवॉइड करें तो आप अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट में आपकी वो बहुत हेल्प करेंगे। एंड पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कि एक तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिपीट करते हैं डेफिनेटली, एंड सेकंड पीवाईक्यू करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पीवाईक्यू आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट्स आती हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स हैं जो आपको डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स पर मिल जाएंगी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करती हैं। जैसे हमने तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की 2 पेपर को डिस्कस किया हुआ है, बट अदर चैनल्स पे आपको मिल सकती हैं ईजिली। तो बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। सेकेंड इज़, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हर स्टूडेंट्स की अपनी एक अलग अलग अप्रोच होती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कंटेंट बेस्ड अप्रोच लेके चलते हैं, एंड कुछ टाइम बेस्ड अप्रोच लेके चलते हैं। जैसे किसी ने डिसाइड किया कि मैं 6, 7, 8 या इतना आवर्स डेली अपनी पढ़ाई रखूँगा। सेकंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स है वो अपना अप्रोच रखते हैं कि कंटेंट बेस्ड, कि आज हमें एक यूनिट है ये कवर करनी है। सपोज़ पेपर 1 है, पेपर 1 में किसी ने डिसाइड किया कि उसे आज टीचिंग एप्टीट्यूड अपना पूरा रिवाइज करना है, तो वो चाहे कम टाइम में हो चाहे ज़्यादा टाइम में हो। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो किसी ने अपना डिसाइड किया कि आज मुझे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कवर करना है, तो चाहे वो 6 घंटे में हो या 8 घंटे में हो। तो दोनों ही अप्रोच सही हैं जो आपको सूट करे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही अप्रोच को फॉलो करें किसी के कहने से। दोनों ही अप्रोच इक्वली करेक्ट हैं, जो आपको सूट करता है आप उस तरह से पढ़ें। एंड मेन थिंग इज़, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स के साथ पहले हो चुका है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। करेंटली जो मोस्टली पार्ट्स में इंडिया के जो मौसम है, कोल्ड का टाइम है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपने देखा कि पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में आपके 2 पैसे जाते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए। पेपर 1 में आपके 5 क्वेश्चंस डीईआई के एंड 5 क्वेश्चंस आरसी के, तो टोटल ये कितने क्वेश्चंस हो गए? 20 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो आप जब एग्ज़ाम दें या एग्ज़ाम से पहले भी, इस मंथ में भी, आपको अपना दिमाग जो है वो रिलैक्स रखना है। आपको पैनिक नहीं होना है कि ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये बच गया, ये बच गया। जितना हुआ ठीक है, आप अपना रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जो लास्ट मोमेंट पर आपको रिवीजन करने के लिए आपको लगता है कि मुझे ये एक बार एग्ज़ाम से पहले देखने हैं, आप उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिए। तो आप इन क्वेश्चंस पर तो डायरेक्ट आपके माइंड का इफेक्ट पड़ता है, बाकी पूरे पेपर पे भी आपका इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा कि आप रिलैक्स होके, कूल होके एग्ज़ाम को सॉल्व करें। स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। एंड क्या नहीं करना है उस चीज़ का ध्यान डिस्कस करते हैं आपसे, बट उससे पहले एक चीज़ आप देखिए कि सपोज़ किसी ने, हम टाइम वाली अप्रोच को लेके चलते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया कि 6 आवर्स आप डेली पढ़ेंगे, तो 6 आवर्स किसी ने किया कि सिर्फ 1 घंटा उसमें इंक्रीज़ किया कि हम डेली 7 आवर्स अपना पढ़ाई रखेंगे बिकॉज लास्ट टाइम है। किसी ने 8 किया, तो इस डेली सिर्फ 1 घंटा अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो उसका ओवरऑल इफेक्ट आप देख सकते हैं कि 6 × 30 कर दीजिए आप, कितने आवर्स हो गए आपके? टोटल 180 आवर्स हो गए। 7 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो अप्रॉक्स 210 घंटे हो गए।
8 घंटे करते हैं सो 240, ये एक तरीके से मार्क्स की तरह लग रहा है बट डायरेक्ट लिंक नहीं है। बट हाँ, आप ये देख सकते हैं कि लास्ट मंथ है आपका, आप सीरियस होकर प्रिपरेशन करें, क्वालिटी पर भी फोकस करें। ये नहीं कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं बट आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं, बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस को आप अपना लिमिट रखें, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। तो इस सभी चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए चलें तो आप इजीली इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड सपोज अब करना क्या है, जैसे क्या नहीं करना है वो आप, एक पॉइंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अपने ही चैनल को लेते हैं, जैसे आप पॉलिटिकल आईआर मेंटर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ये 2 प्लेलिस्ट हैं, एक है यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एंड एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हमने जो बनाई हुई है। तो जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए, हमने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है, टाइम देखिए 51 मिनट्स का है। आसियान को डिस्कस किया, इसमें सिर्फ आसियान नहीं, ईस्ट एशिया समिट, बहुत सारी यूनिट्स हैं जो इसमें सेक्शंस हमने इसमें कवर किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में कवर किए हैं। बट ऐसी वीडियो से आप लास्ट मोमेंट पे बचें, इन्हें ना देखें। मतलब जिनका भी पहले ही जो सिलेबस है वो आपने कवर नहीं किया है, आपका रिवीजन बचा हुआ है, तो आप ऐसी जो वीडियोस हैं, चाहे हमारे चैनल पे हो चाहे किसी और चैनल पे हो, कि जहाँ एक बहुत छोटी यूनिट को बहुत टाइम लिए कवर किया गया है, उनसे आप बचें, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। बट कुछ अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पूरा प्रॉपरली सिलेबस जो है वो कवर्ड है, रिविजन्स भी वो मल्टीपल कर चुके हैं, और जिन्हें अपना स्कोर पे ध्यान देना है, तो वो बेसिकली देख सकते हैं। बट बाकी स्टूडेंट्स इस चीज़ से बचें। बट जो इस तरह की वीडियोस हैं, चाहे इस चैनल की हों चाहे अलग हों, जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी लास्ट मंथ में भी। एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे पूरा एग्ज़ाम एक साथ अगर आपको मिल जाए पूरी शिफ्ट का, तो उससे क्या बेनिफिट है, आप सारी यूनिट्स का एक तरीके से रिवीजन भी आपका हो रहा है। उस एक वीडियो में आपकी सारी यूनिट्स कवर होंगी, क्योंकि सारी यूनिट से एग्ज़ाम आया है। तो ऐसी वीडियो चाहे पेपर 1 की हो, बहुत सारे चैनल्स पे आपको यूनिट वाइज वीडियो भी मिल जाएंगी। सपोज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह जहाँ डिस्कस की, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, या आप डायरेक्टली बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, ये कोई और नहीं बता पाएगा, ये आप ही खुद डिसाइड कर सकते हैं। सो आप जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां हम टाइमली अपडेट्स शेयर करते हैं एंड क्विज़ भी शेयर करने की कोशिश करते हैं। एंड कोई अगर नई वीडियो आती है तो उसका भी लिंक हम वहाँ शेयर करते हैं। सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल IR मेंटोर। एंड thank you and all the best to everyone for your exam. Thank you.